हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे। तो भाई, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा कि जो हमारा क्लास चल रहा था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास चल रहा था। बहुत अच्छा, आपको पता होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चंस लगा रहे थे। और क्वेश्चन हम लोगों ने 24 तक कर चुके थे। और मेरा जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो था आपको हमने होमवर्क में दिया था। तो भाई, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है। कह रहा है, इफ दी पॉइंट्स a, -11, 5, b, 2, 15 and 1, 1 are the vertices of parallelogram PQRS, find the value of a and b। मेरे भाई, यदि आपके पास ज्योमेट्री का नॉलेज है, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है, तो आप इस क्वेश्चंस को गर्द उड़ा दोगे। तो सबसे पहले ये कैसे बनेगा वो देखिए। बोल रहा है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले एक हम पैरेललोग्राम बना देंगे। एक पैरेललोग्राम बना देंगे, नाम देंगे PQRS। PQRS, ठीक है। P कोऑर्डिनेट कितना दिया है सर? a, -11। बहुत अच्छा। Q कितना दिया है? 5, b। R कितना दिया है सर? 2, 15। और S कितना दिया है? 1, 1। ठीक है। बोल रहा है, if the points P, Q, R, S are the vertices of parallelogram PQRS, then find the value of A and B। मतलब मुझे इस A का वैल्यू निकालने हैं और इस B का वैल्यू निकालने हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, बस आपको एक कंसेप्ट पता होगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब कंसेप्ट क्या है सो देखिए। कंसेप्ट ये है कि आपको पता होगा डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये सर, ये क्या बातें हैं? ये बातें ये है जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसमें डायगोनल कौन कौन है सर? एक क्यूएस है और एक सर पीआर। ठीक है। अब कहने का मतलब है ये डायगोनल्स है, ये पैरेललोग्राम है। ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं ओ। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखिए, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ये पीआर है और जहाँ पे डायगोनल इसकी बाइसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे कटती है, मान लीजिए कि एक डायगोनल ये है, दूसरा ये, दोनों एक दूसरे में बाइसेक्ट करती है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार आप देखिए, अब यहाँ पे क्या है ओ। अब ये जब बाइसेक्ट किया तो इस पॉइंट से इधर का डिस्टेंस और इस पॉइंट से पे का डिस्टेंस ये इक्वल हो गए। ठीक है। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से क्यू का डिस्टेंस भी इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लाइन है तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। ठीक है बच्चों, क्या ये तुमको समझ में आया? आया ही होगा। अब देखो, कहने का मतलब ये है भाई कि जब डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर होता है, अब देखिए जो लेंथ इधर से इधर है वही लेंथ इधर से इधर है, इसका मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। जो लेंथ इधर से इधर वही लेंथ इधर से इधर है, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, दैट इज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। नाउ ध्यान से देखना, नाउ नाउ क्या यहाँ क्या होगा? नाउ ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, इस बात को समझो। ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, इसलिए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? पी आर। बिल्कुल। अब जब मिड पॉइंट है तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता होगा। मिड पॉइंट फार्मूला होता है सर x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। यदि ओ कोऑर्डिनेट को हम x, y मान लेते हैं तो देखो ओ x, y, एक्स वाई, फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। क्या बात है सर। अब देखो,
ओ एक्स कॉमा वाई x1 प्लस x2 a प्लस 2/2 कॉमा -11 प्लस 15/2। यस सर। इसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम लिख दे a प्लस 2/2 और इससे देखो ये 15 11 है माइनस का 4/2 और ये कितना है सर 2 है। ठीक है। अब ओ एक्स कॉमा वाई। अब सिमिलरली बात करो यहाँ से लिखना सिमिलरली सिमिलरली यदि आप सिमिलरली की बात करो तो सिमिलरली ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, इसलिए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ अब किसका मिड पॉइंट है सर क्यू एस या एस क्यू एस लिख दो। ठीक है। इसलिए ओ एक्स कमा वाई फॉर्मूला क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो 1+5/2, तो 1+5/2 कॉमा 1+b/2, 1+b/2, इसे 6/2 ये 3 और ये 1+b/2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। आप इसे यदि 1 एज्यूम करते हो, इसे 2 एज्यूम करते हो, तो अब देखो ओ एक्स कमा वाई ये है और वो एक्स कमा वाई इतना के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन एंड टू हम कह सकते हैं यदि एल एच एस और एल एच एस बराबर है तो आर एच एस और आर एच एस भी क्या होंगे बराबर होंगे। क्लियर है। एल एच एस और एल एच एस बराबर है तो आर एच एस और आर एच एस भी क्या होंगे बराबर होंगे मेरे भाई। क्लियर है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब देखिए एल एच एस और एल एच एस बराबर है, आर एच एस और आर एच एस बराबर होंगे। तो आपको पता है पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर, तो यहाँ भी पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। तो आप इस कंक्लूड कर सकते हो कि ये x यदि बराबर है तो ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। तो इसलिए सोचना है, सोचो एक्स वाई होता है पहला पहले के दूसरा दूसरे के, तो ये एक्स इसके बराबर, तो ये और ये क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसलिए a प्लस 2/2 इज इक्वल टू कितना 3। देखो ये पहला पहले के बराबर और 2 इज इक्वल टू 1 प्लस b/2 क्रॉस गुना करेंगे a प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6-2, तो a इज इक्वल टू 4। क्या बात है। और क्रॉस गुना करेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस बी। अब देखो 4-1 इज इक्वल टू बी, 3 इज इक्वल टू बी, मतलब सर बी इज इक्वल टू 3। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए का भी निकल गया बी का भी निकल गया, तो लिखिए इसलिए हेंस ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का और ये क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे क्वेश्चन है, सीबीएसई के लिए मुझे बेहद पसंदीदा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाने मुझे बहुत पसंद है। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि जिस बच्चे को मान लो ये पता ना हो कि इसका जो डायगोनल होता है वो जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं इससे मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस होता है, वो कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पता होनी चाहिए। जिस बच्चे को प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पता होगा वो बहुत इजीली बना लेंगे। जिनको नहीं पता होगा उनको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। तब तक आप इसे नोट कीजिए, एक आध 2 सेकंड आपके पास वक्त है। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है। अब इसे ध्यान से देखो। ये 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABC फाइंड द 4 वर्टेक्स। मतलब एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में कितने वर्टेक्स होते हैं सर 4। ओके 4 वर्टेक्स में 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे चुका है। आपको बोला है आप किसी तकनीक लगा के आप 4th वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट बताएं। क्लियर है। अब देखो जो क्वेश्चन 25 थे
उसी कंसेप्ट में 26 है, बट बच्चे को समझ में नहीं आ रहेगा यार कि क्या करें। देखो करना क्या है, हम फिगर बना देंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करो, एक पैरेललोग्राम बनाओ। एक क्या बनाओ, पैरेललोग्राम। जब एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट कितना है सर, ए है 1 कॉमा माइनस का 2। ओके सर, बी कितना है सर 3 कॉमा 6, सी कितना है 5 कॉमा 10। ठीक है, और डी कितना है सर, डी पता नहीं, डी को सर हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको बोले है कि आप फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालिए। अब देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले ज्वाइन ज्वाइन ए सी एंड बी डी, बी डी डायगोनल। मतलब सर यहाँ पे 2 डायगोनल है, आप इसे ज्वाइन करो। एक ये ज्वाइन किए और एक ये ज्वाइन किए, ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम दे दो ओ। क्या नाम दे दो ओ, और इससे कोऑर्डिनेट मान लो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। ये एक्स कॉमा वाई स्मॉल में है, एक कैपिटल में है। अब आपको पता होगा, अभी अभी पता है कि पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी ये होता है भाई कि ये जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करती है वो बाइसेक्ट इच अदर। लिखिए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट इच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन करती है उधर से इधर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे। अब देखो भाई आपको हम बताते हैं, अब ये डायरेक्ट इसका मतलब हो गया कि यदि ये बाइसेक्ट करता है तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब तो लिखो नाउ, नाउ लिखो, नाउ ओ इज द, ओ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जब ओ ए सी का मिड पॉइंट है देन ओ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, ओ एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। क्या बात है, अब बोलो x1 किसी को मान लो 1 प्लस 5 बाई 2 कॉमा माइनस का 2 प्लस 10 बाई 2। आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो सर 4 आएगा। वो कोऑर्डिनेट आ गया सर एक्स कॉमा वाई। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और सिमिलरली इस बात करो, देखो सिमिलरली, सिमिलरली अब सिमिलरली देखो तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ध्यान से देखो, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। सिमिलरली ओ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा सर बीडी। जब ओ मिड पॉइंट है बीडी का देन, देन ओ, ओ क्या है सर एक्स कॉमा वाई। क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। क्या बात है, अब देखो ओ कोऑर्डिनेट कितना हम निकाले हैं 3 और 4, यहाँ पे हो जाएगा ओ 3 कॉमा 4, लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसे आप मान लेते हैं 1। ओ कोऑर्डिनेट आया 3 कॉमा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x1 क्या है सर x प्लस 3 बाई 2 कॉमा y प्लस 6 बाई 2। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है, जरूर आएगा मेरे भाई। ध्यान से देखो, अब आपको पता है सर पहला पहले के बराबर होता है और दूसरा दूसरे के बराबर होता है, इसलिए इसलिए 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई 2 और 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 6 बाई 2। अब देखो क्रॉस बना करेंगे तो 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, 3 इज इक्वल टू सर एक्स। ये एक्स के वैल्यू आ गए। ठीक है, क्रॉस बना करेंगे 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, 2 इज इक्वल टू वाई। अब देखो, अब हमें क्या बोला था, फाइंड द डी कोऑर्डिनेट, डी निकालना है और डी एक्स कॉमा वाई माने थे तो डी कोऑर्डिनेट 3 कॉमा 2 आ जाएगा। हेंस हेंस हेंस
एंड फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स के बाद डी माने थे और माने थे एक्स कॉमा वाई, तो डी और एक्स कितना है सर 3 और वाई कितना है सर 2। फोर्थ वर्टेक्स निकल गए। ये क्वेश्चन है एकदम प्रॉपर्टी पे बनते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम लॉजिक के साथ आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए आप इसे देखिए। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कर रहा है भाई, ध्यान से देखो। इन व्हाट रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और ए। अब दो पॉइंट है, सबसे पहले आप ध्यान से देखो कितने पॉइंट है भाई मेरे, दो पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है। अब देखो ये दोनों पॉइंट को मिला दिया गया है और फर्स्ट पॉइंट को नाम देते हैं सर हम ए और इसका नाम दे देते हैं सर बी। लेट कर लेते हैं, ये है सर -4,7, क्या बात है। दूसरा है सर 3, माइनस का साइन। क्वेश्चन पूछा है इन व्हाट रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। तो सबसे पहले बताओ रेशियो पूछा है, तो आप लिखो लेट द रेशियो लेट द रेशियो इज k:1। k:1 हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट यहाँ पे P है, कोई एक पॉइंट क्या है भाई P है, और इस रेशियो का हम मान लिए सर ये K है और ये 1 है, ठीक है। रेशियो क्या हम मान लिए सर k:1। अब देखो सबसे बात है y एक्सिस, आपको इस बात को समझना होगा इन व्हाट रेशियो y एक्सिस की बात करते हैं। आपको पता होगा कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। देखना एज वी नो दैट as we know that on y axis पे x कोऑर्डिनेट शुड बी 0। क्या बात जानते कि भाई y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 होते हैं। अब देखो तो p कोऑर्डिनेट मुझे निकालना होगा, ध्यान से देखो यदि मुझे p कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो ऑन y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, ध्यान से ऑन y एक्सिस पे क्या होता है मेरे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब इसे यदि हम p का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे, इसलिए p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, y। बात को समझो 0, y, p कोऑर्डिनेट होगा सर 0, y। नाउ जो बच्चे ये बातें समझ गए आगे बनाने में उससे कोई दिक्कत नहीं होंगे। दिक्कत क्यों नहीं होंगे सो देखो। अब देखो ये कोऑर्डिनेट पता है, ये पता है, ये पता है, रेशियो पता है, तो क्या फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, तो लिखो फ्रॉम फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सर, हम जानते हैं पी एक्स कॉमा वाई निकालना होता है ना सर, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन होते हैं। बिल्कुल पी कोऑर्डिनेट कितना है सर 0, एम एक्स टू रेशियो को माने हैं k:1, इसका मतलब सर ये m है और ये अपना n है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। अब m x2 m कितना है सर k, x2 कितना है सर 3 प्लस n x1 n कितना है सर 1 और x1 कितने हैं सर -4 अपॉन k+1 कॉमा एम वाई टू, हालांकि इसका यूज होने वाला नहीं है फिर भी मैं लिख दूं एम वाई टू, तो के वाई टू कितना है सर -7 प्लस एन वाई वन, एन है 1 और वाई वन कितने हैं सर 7 अपॉन एम प्लस एन होता है k+1। अब बच्चा तुमको पता है सर पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर होता है। अब तुम यहाँ सोच के देखो
यदि पहला पहले के बराबर है, दूसरे दूसरे के बराबर है, यहाँ पे y एक अलग से आ रहा है, यहाँ पे कोई y नहीं है, क्या सेकंड वाले को सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन बट यहाँ पे क्या है, जीरो, और इसे सॉल्व करना क्या है, आसान है। तो लिखो इसलिए इसलिए जीरो इज इक्वल टू 3k प्लस माइनस -4 अपॉन k प्लस 1। बात समझ में आया, k प्लस 1 क्रॉस गुना करेंगे, जीरो में किसी से भी गुना करो जीरो आता है, तो जीरो इज इक्वल टू 3k माइनस 4, 4 इज इक्वल टू 3k, 4/3 इज इक्वल टू k। अब देखो मुझे k का वैल्यू निकल गया, रेशियो क्या माने k इज टू 1 से, हेंस हेंस रेशियो इज इक्वल टू क्या माना था सर, k इज टू 1, k कितना आया सर 4/3:1। देखो रेशियो निकल गए। ये क्वेश्चंस थे एक कंसेप्ट पे कि एज वी नो डैट ऑन वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए आप इसे देखिए। चलो बच्चों, अब जो मेरा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है 28, और 28 कुछ जो मेरा डाटा का जो इन्फॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार है। बोल रहा है भाई मेरे, इफ द पॉइंट P, ध्यान से देखना क्वेश्चंस, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। अब बोल रहा है कि मेरा कोई पॉइंट A और B है। सबसे पहले मान लो कोई पॉइंट मेरा A है और कोई पॉइंट B है। इसे मैं A सपोज कर रहा हूँ, इसे B सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। A कोऑर्डिनेट कितना है सर 3, माइनस का 5, और B कोऑर्डिनेट कितना है सर -7, 9, ठीक है। और बोला P पॉइंट है, यहाँ इसी लाइन पे कहीं P पॉइंट है। हम सपोज कर लेते हैं सर ये P है और ये सर 1/2, y, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो बोले तो लेट रेशियो इज इक्वल टू k:1। मतलब सर रेशियो k:1 कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसे k सपोज किए हो और इसे 1 सपोज किए हो। एक कोऑर्डिनेट है। अब ध्यान से कुछ बातें देखो, आपको पता है ना, इसे हम मानते हैं x1 y1, इसे मानते हैं सर x2 y2, और इसे कैपिटल X कैपिटल Y मानते हैं। बहुत अच्छा। पहली बात है फाइंड द रेशियो। आगे जो निकालना होगा हम निकाल लेंगे। सबसे पहले बोला रेशियो का मान लिया k:1। जब रेशियो बोला है तो भाई क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखिए फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई मेरे, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सर सेक्शन फॉर्मूला होते हैं पी माने है ना, पी एक्स कमा वाई होता है सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एकदम सही बात है। तो p एक्स वाई किसको माने सर 1/2, कॉमा स्मॉल y। बहुत अच्छा। mx2 यदि रेशियो को मानते हैं सर, तो ये होता है m और ये होता है n। तुम बताओ m का वैल्यू कितना है सर k, और n का वैल्यू 1। तो k x2 कितना है सर -7 प्लस ny1 1, x1 कितना है सर 3 अपॉन k प्लस 1, कॉमा my2 m कितना है सर k, y2 है सर 9 प्लस n1, और y1 कितना है सर -5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर दो। p1/2 y इज इक्वल टू कितना गया सर -7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, कॉमा 9k -5 अपॉन k प्लस 1। आपको पता होगा सर पहले पहले वाले के बराबर होती है और दूसरा दूसरे वाले के बराबर होते हैं। आप इस बात को समझो, पहला पहले वाले के बराबर होती है, दूसरा दूसरे वाले के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर। तो आप इस बात को लिखो सर
इसीलिए ये बातें समझना जरूरी है। इसीलिए पहला पहले के बराबर, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1, के प्लस 1। यदि आप इसे सॉल्व करोगे, क्रॉस गुना करोगे, तो 1 में के प्लस 1 से गुना करेंगे तो सर के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 7k प्लस में 3। बहुत अच्छा। तो के प्लस 1 इज इक्वल टू -14k और प्लस 6। तो देखो भाई अब क्या करेंगे, माइनस से रहेगा तो प्लस में, तो के प्लस 14k इज इक्वल टू 6 प्लस में जाएगा सर माइनस का 1, तो 15 k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू सर 5 अपॉन 15, तो k इज इक्वल टू सर 1 अपॉन 3। k निकल गया। अब क्या बोला था, फाइंड द रेशियो, लिखो हेंस, हेंस, हेंस रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो क्या माने थे सर, k इज टू 1 और क्या है सर 1/3 इज टू 1, तो रेशियो हो गया सर 1:3 इज 1। ठीक है। अब क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब इस y का भी वैल्यू निकालना है, तो पहले पहले के बराबर तो दूसरा दूसरे के बराबर, तो लेकिन नाउ, नाउ, नाउ y इज इक्वल टू 9k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब k का वैल्यू पता है, आप यहाँ पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 9k, तो 9, 9 इंटू k कितना है सर, k है सर 1/3 माइनस 5 अपॉन, अपॉन 1/3, 1/3 प्लस का 1। आप इस बात को समझो, अब गुना करोगे तो y इज इक्वल टू 9/3 माइनस का 5 अपॉन 1/3 प्लस का 1। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 15, देखो 3 15/3 अपॉन 1 प्लस 3/3। क्या किया है सर, इसका एलसीएम लिया 3, 3 एकम 3 था 9, यहाँ 3 था 3 थे 9, तो 5 3 15, नीचे वाला का एलसीएम 3 मिल गया 1, 3 तो 3। अब 3 से 3 कट गए, तो y इज इक्वल टू देखो ये आ गया सर माइनस का 6, देखो कितना 3 1 4, 4, y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/4, y इज इक्वल टू सर 3/2। तो y के वैल्यू निकल गया, तो लिखना हेंस, हेंस, हेंस y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। क्वेश्चंस आसान है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन मुझे बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है 2010 में सीबीएसई पूछा था, और ये सब क्वेश्चंस भाई मजाक करने वाले क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। अब जो मेरा अपना अगला क्वेश्चन है, बात करेंगे 29 की, तब तक आप इसे देखो। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस, जो कि है 30। और 30 क्वेश्चंस बहुत ही बेहद और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा 30 को समझता है, उसके पास एक कोऑर्डिनेट का अच्छा खासा कंसेप्ट बन जाएगा, या जो समझते आ रहा है उसको बनना निश्चित है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे बड़ी बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, बेस क्या होते हैं ये पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस के बारे में आइडिया होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट ये सब के बारे में आइडिया होनी चाहिए, और इस साथ मिड पॉइंट के बारे में आइडिया होनी चाहिए। तो बोल रहा है द बेस, बेस क्यूआर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज दैट मान लो कि अपना कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यूआर अपना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है, क्यू आर। क्लियर है। जो क्वेश्चंस में डाटा दिया है उसके अनुसार हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। द बेस क्यूआर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। मतलब ये जो अपना बेस है किस एक्सिस पे लाइज करता है सर, एक्स एक्सिस पे। यदि आप इससे इधर एक्सपेंड करते हो, इधर इसे एक्सपेंड करते हो, जो अपना एक्सिस है सर एक्स, और ये एक्स डैश, बिल्कुल सही। आगे क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर -4,0, ये सर -4,0। ठीक। एंड द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। इस बात को आप समझो, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। यदि ये ओरिजिन है, यदि ओरिजिन है, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। ओरिजिन, ओरिजिन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ बेस। इस बात को समझना है, यदि ओरिजिन मिड पॉइंट है तो यदि इससे आप इधर करते हो सर तो ये अपना हो जाएगा सर कौन सा एक्सिस, ये हो जाएगा सर y और ये हो जाएगा सर y डैश। यदि ओरिजिन है तो ये सर 0,0 होंगे। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पी एंड आर। देखो जो भी हो ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं। हमको पता है कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम जो जो बातें जानते हैं लिखो। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इज 0। पहली बात, पहली बात। दूसरी, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। क्लियर है। अब बोल रहा है ऑन एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ये एक्स एक्सिस है। इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि यदि इस डिस्टेंस को हम ए मानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए मानते हैं, तो सर हमको पता है एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, सर वाई वाला 0, इसे आप ए मान लो। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आर ए कॉमा 0। मान लीजिए इसे तुम देखो, ये होगा सर माइनस से और वाई है तो सर एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। क्लियर है। अब देखो ये पॉइंट पी की बात करते हैं। पी को देखो, पी को यदि तुम देखेगा तो कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे क्या होता है सर, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ लिखा हुआ है ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। ये वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई को क्या करो सर सी मान लो। लेट अपने को आर कोऑर्डिनेट निकालने हैं और पी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो लिखो नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो नाउ लिखो नाउ, नाउ, नाउ ओ इज द, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किस क्या है भाई, क्यू आर। किसका, क्यू आर। इसीलिए ओ कोऑर्डिनेट यदि एक्स कमा वाई हो जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है सर x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। क्या बात है, बहुत अच्छी। ओ क्या है सर, ओरिजिन है। ओ क्या है, ओ क्या भाई मेरे, ओरिजिन है। और ओरिजिन कोऑर्डिनेट से 0,0। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 देखो तो -4, -4 प्लस a अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 0 प्लस 0/2। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। तो तुम देखो यहाँ पे, तो इसे तो सोल्व नहीं कर रहे, पहले को सोल्व करो। तो इसलिए 0 इज इक्वल टू -4 प्लस a/2 क्रॉस गुना करेंगे सर। 0 इज इक्वल टू -4 प्लस ए, माइनस इधर है सर 4 इज इक्वल टू ए। किसका ए है सर, ए 0। तो इसलिए आर कोऑर्डिनेट क्या माने थे, a, 0, आर आ गया सर ए और ए का वैल्यू 4,0 ये आ गया सर 4,0। जो बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे के समझने के बहुत इंपॉर्टेंट और आसान बात है क्या, आर कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बोल रहा है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एज वी नो दैट, एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। एज वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं सर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। पी आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें सी कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए पी, पी क्या है सर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। और ये एक डिस्टेंस फार्मूला है, तो इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सर क्यू आर स्क्वायर। क्या बात है। अब पी क्यू स्क्वायर, ये डिस्टेंस है पी क्यू, तो पहला के पहले के साथ तो 0 और माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का स्क्वायर। सर सी माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर पहले के साथ, पहले को तो पहले के साथ तो -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर।
ये बातें आपको समझनी चाहिए कि सब क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब देखो 4 के स्क्वायर 16 सी स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर प्लस 64 प्लस 0 हटाओ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 16 सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा, 14 में से 6 गया सर 8, ये कितना बचा 5, 5 में से गया 4, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 3, तो सी इज इक्वल टू रूट 16 इंटू रूट 3, रूट 16 के वैल्यू सर 4 रूट 3 प्लस और माइनस, 80 कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसलिए सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई मेरे 0 प्लस माइनस 4 रूट 3। ठीक है, और अपना सी कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड आर, पी एंड आर। अब पी कितना है, ये तो अपना पी है ना रे, पी है, तो सी क्या वैल्यू निकला, पी 0 सी था, आ गया। उम्मीद करेंगे बच्चों ये क्वेश्चन तुझे समझ में आई होगी। ठीक है, अब कुछ मेरा इंस्ट्रक्शन सुनो। 29 हम छोड़ दिए, रीजन ये था कि क्वेश्चन नंबर 29 28 के सिमिलर थे, और यह 30 और 30 के बाद 31 जो क्वेश्चन है, 31 जो क्वेश्चन है वो सेम एज 30 है। आपका जो 31 क्वेश्चन है ये हम आपको आज होमवर्क में देते हैं, आप इसे करके लाना। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपको मेरी क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। जैसे वीडियो अपलोड होते हैं ठीक जस्ट ही बाद मेरा पीडीएफ अपलोड हो जाता है। और दूसरी बात बच्चों, यदि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी थोड़ा बहुत शेयर करना सीखिए। सिर्फ आप खुद लेक्चर अटेंड मत कीजिए, क्लास को शेयर करना जरूरी है, ज्ञान बांटने से बढ़ती है ना। और तीसरी बात, भाई वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक नन्ही सी और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, और हाँ क्वेश्चंस लगाना मत भूलिए भाई मेरे, क्वेश्चंस लगाने जरूरी है। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे आपका जीवन में आनंद नहीं आएगा। ये जो बच्चा मैथ्स पढ़ता है वो पर डे मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो लगाने ही है, खास करके सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, मिनिमम 20 क्वेश्चंस आप पर डे लगाइए, आपका स्कोरिंग बहुत ही अच्छा जाएगा, इतना अच्छा जाएगा जिसकी आप कल्पना न कर सके हो। लेकिन हाँ एक चैलेंज है, 20 क्वेश्चंस पर डे। हम भी क्लास 10th में थे तो मैं तो 20 क्या, मैं तो 50 लगाता था, लेकिन हाँ जब क्लास 10th में थे तब, अब तो भाई हम प्रैक्टिस में आ चुके हैं, है कि नहीं। तो भाई आप कोशिश लगाओ, यदि आप कोशिश नहीं लगाते तो भाई तुम मरे हुए हो। याद रखना, यदि कोशिश तुम नहीं लगाते हो तुम्हारा शरीर आधा मर चुका है। कोशिश लगाना सीखिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।